एक प्रश्न आया है, यद्यपि ये प्रश्न पहले भी कई बार आ चुका है, क्योंकि ये जो हमने सीरियल बनाया सिर्फ इसलिए बनाया कि हम सनातन को जानें, सनातन सिद्धांतों को हम समझें। इसलिए भक्तमाला गाथा के तुरंत बाद मैं 5-7 मिनट के लिए आता हूँ और कुछ सनातन सिद्धांतों को समझाता हूँ। तो प्रश्न आया आज कि देवी भागवत पुराण में स्पष्ट रूप से समझाया गया कि ये सृष्टि की रचना भगवती दुर्गा ने की, और शिव पुराण में बिल्कुल स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि सृष्टि का सृजन भगवान शिव करते हैं। और श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आया है, भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, फिर सृष्टि उत्पन्न होती है ब्रह्मा जी के द्वारा और भगवान नारायण आज्ञा देते हैं। और इसी प्रकार से ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत विस्तार से उल्लेख है कि ये सृष्टि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रारंभ होती है। तो लोग कंफ्यूज हैं, भ्रमित हैं कि आखिर हम क्या माने, ये सृष्टि की संरचना किसने की है। किसी पुराण में कुछ, किसी पुराण में कुछ, किसी पुराण में कुछ। यद्यपि इस पर कल हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी आपकी समझ में नहीं आया तो और थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ। वो ये, इस सृष्टि की एक बार रचना नहीं हुई, अनंत बार प्रलय आ चुकी है, महाप्रलय आ चुकी है, प्राकृतिक प्रलय आ चुकी है और अनंत बार नई सृष्टि की संरचना हो चुकी है। सृष्टि फिर प्रलय, फिर सृष्टि, फिर प्रलय, ये कब से चल रहा है? तो आदि है ही नहीं, अनादि। और ये सिलसिला सृष्टि प्रलय फिर सृष्टि फिर प्रलय, ये कब तक चलेगा? कहते हैं इसका अंत भी नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न अंतो न च आदिर न च संप्रतिष्ठा। इस माया की सृष्टि की न तो शुरुआत है, आदि का मतलब शुरुआत, न आदि न च अंतो, इसका अंत भी नहीं है, और न च संप्रतिष्ठा, ये प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, ये स्थिर नहीं है। तो ये सूत्र गीता में दिया सृष्टि के बारे में। ये अनादि काल से सृष्टि है, इसकी शुरुआत है ही नहीं। तो जब प्रलय आती है, एक होती है प्रलय, एक होती है महाप्रलय, एक होती है प्राकृतिक प्रलय। प्रलय आती है स्वर्ग तक, जब इंद्र बदलता है, एक मनवंतर बदलता है। 14 बार जब मनवंतर बदलेंगे, अर्थात 14 बार जब प्रलय आएगी, यहाँ से स्वर्ग तक की प्रलय आती है। जब 14 बार प्रलय आएगी तो एक बार महाप्रलय आती है। उसी को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं और महाप्रलय को ब्रह्मा की रात कहते हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, 14 बार स्वर्ग की रचना होती है ब्रह्मा जी के एक दिन में। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं, यही सृष्टि काल समय अवधि है। एक कल्प में 14 मनु, अर्थात ये चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं। यह है ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी के एक दिन की अवधि है दिन रात की 8 अरब 64 करोड़ वर्ष की। और इस कालमान के हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु है 100 साल की। ये तो एक दिन है, 8 अरब 64 करोड़ साल का एक दिन रात, एक अहोरात्र। जब इतना बड़ा एक दिन है तो फिर 30 दिन का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष, इस कालमान के हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। ब्रह्मा जी की पूरी आयु में 36,000 कल्प बीत जाते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का अवतार इस धराधाम पर ब्रह्मा जी की पूरी आयु में 36,000 बार हो जाता है।
जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है तब बोलते हैं प्राकृतिक प्रलय, अर्थात पूरा ब्रह्मांड ही समाप्त हो जाता है। फिर दोबारा से ब्रह्मांड की रचना होती है। तो कई बार भगवती दुर्गा जी के द्वारा अनंत अनंत ब्रह्मांडों की रचना होती है, सृष्टि की शुरुआत होती है। कई बार भगवान शिव के द्वारा और कई बार भगवान कृष्ण के द्वारा, कई बार भगवान नारायण के द्वारा। तो ये सृष्टि एक बार नहीं रची गई, अनंत बार सृष्टि रची गई, अनंत बार प्रलय होता है। तो कभी भगवती दुर्गा जी के द्वारा, तो जब सृष्टि भगवती दुर्गा जी के द्वारा प्रारंभ होती है तो उस समय, उस काल में, उस सृष्टि में भगवती दुर्गा जी की प्रधानता होती है। उसमें भगवान शिव, राम, कृष्ण सब दुर्गा जी के उपासक होते हैं। और जब सृष्टि भगवान शिव के द्वारा प्रारंभ होती है तो उस समय राम, कृष्ण, दुर्गा सब भगवान शिव के उपासक होते हैं। उस समय उस सृष्टि में भगवान शिव की प्रधानता होती है। और जब सृष्टि की संरचना भगवान श्री कृष्ण के द्वारा होती है उस समय भगवती दुर्गा, भगवान शिव सब कृष्ण के उपासक होते हैं। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। ये पंच परमेश्वर है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवती दुर्गा और गणेश जी। ये पांच परमेश्वर हैं। लेकिन वर्तमान की सृष्टि में, वर्तमान के कल्प में ब्रह्मा जी के स्थान पर भगवान सूर्य का नाम है पंच परमेश्वर में। तो भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवती दुर्गा, भगवान गणेश जी एवं भगवान सूर्य, ये पंच परमेश्वर हैं। तो कभी किसी के द्वारा सृष्टि प्रारंभ होती है, कभी किसी के द्वारा प्रारंभ होती है। ये पांचों एक ही परमात्मा है। सनातन धर्म में एक परमात्मा माना गया है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ही परमात्मा, दो नहीं है। राम, कृष्ण, दुर्गा, शिव, गणेश जी, यदि हम इनको अनेक भगवान मानेंगे तब तो सिद्धांत ही समाप्त हो जाएगा। वैदिक सिद्धांत है, हमारे शास्त्रों में वेद, हमारे धर्म में वेद मुख्य होता है। जो वाणी वेद से प्रतिकूल हो उसको हम नहीं मानते। और वेद में है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है, दो नहीं है। हाँ, उन्होंने अनेक अवतार ले रखे, अनेक रूप ले रखे। भगवान ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि का सृजन कर रहे हैं और भगवान नारायण के रूप में पालन कर रहे हैं, भगवान शिव के रूप में संहार कर रहे हैं, भगवान गणेश जी के रूप में अनुग्रह कर रहे हैं, भगवती दुर्गा जी के रूप में सृष्टि का निग्रह कर रहे हैं। ये पांच कर्म पंच परमेश्वर परमात्मा कर सकते हैं, देवता नहीं कर सकते। देवता वो है जो कभी मानव थे, अच्छे कर्म करके देवता बन गए। और देवताओं का राजा इंद्र है, इंद्र से बड़ा कोई देवता नहीं। सब देवता इंद्र के आगे सर झुकाते हैं और इंद्र इन पंच परमेश्वर के आगे सर झुकाता है, क्योंकि ये पांचों देवता नहीं है, ये पांचों परमेश्वर हैं। और परमेश्वर 5, 8, 10 नहीं होते, परमेश्वर केवल एक है। तो वो एक ही परमेश्वर अनेक रूप धारण करके और नाना प्रकार के खेल कर रहे हैं। तो कभी शिव बड़े बन जाते हैं, राम, कृष्ण, दुर्गा छोटी। कभी दुर्गा बड़ी बन जाती है किसी लीला में तो राम, कृष्ण, शिव छोटे। कभी श्री कृष्ण बड़े बन जाते हैं, बाकी और रूप छोटे। और सच बात है, ये सब एक ही है, एक ही परमात्मा नाना रूपों में लीलायमान है। तत्वतः कोई भेद नहीं, केवल भेद है लीलागत, लीला अलग अलग प्रकार की। जैसे बर्फ, पानी और भाप, ये तीन लगते हैं लेकिन तीनों जल ही हैं, एक ही है। अधिक ठंडा कर दिया तो बर्फ और अधिक गर्म कर दिया तो भाप, है तो पानी। इसी प्रकार एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यो वै विष्णु स वै रुद्रो यो रुद्र स पितामह, एको मूर्ति स्त्रियो देवा रुद्र विष्णु पितामह। एक ही परमात्मा अनंत रूप में। इसलिए कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुविधि कहीं सुनहि सब संता। तो इसलिए कभी भेद ना करो, सब एक ही परमात्मा अनेक रूपों में। कभी दुर्गा जी के द्वारा सृष्टि की रचना हो रही है, वो सारी कथाएं देवी भागवत पुराण में। कभी भगवान शिव के द्वारा सृष्टि की संरचना होती है,
वो सबसे बड़े बन जाते हैं उस समय। वो सारी कथाएं शिव पुराण में, कभी श्री कृष्ण के द्वारा सृष्टि उत्पन्न हो रही है, वो सारी कथाएं ब्रह्मवर्त पुराण में हैं। तो इसलिए कोई भेद नहीं, एक ही परमात्मा अनेक रूप में। जैसे सोना एक है, उसी की अंगूठी बन जाती है, उसकी नथ, उसी के कुंडल, उसी के कंगन, एक ही सोने के। इसी प्रकार एक ही परमात्मा अनेक रूपों में। कभी किसी भी रूप में भेदभाव, छोटे बड़े की कल्पना नहीं करनी चाहिए। हमको ही मानना कि हमारे जो इष्ट देव हैं वही सब रूपों में है। इसलिए अभेद भाव रखो रूपों में भगवान के, कभी भेद ना करो। ये आपके प्रश्न का उत्तर है।